हेलो गाइस, आज हम देख रहे हैं ईशा का। और जी इसका नाम नहीं मुझे पता है, क्या नाम है बताना फिर भी। डिम्पल आंटी। और जी ओह नो, देखो आफरीन ने क्या कांड कर दिया है कि क्या नाम, कप तोड़ दिया है। और घर की हालत ये देखो। अभी फिर आप बोलोगे कि कपड़े इतने सारे क्यों हैं, क्योंकि कपड़े हमेशा एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगती है, तो इसीलिए इतने हो जाते हैं। और बाहर भी ये देखो कपड़े सूख रहे हैं कितने सारे, देख रहे हो बेबी के। और इसका नाम बताओ क्या, इसका तो नाम मुझे पता है, ईशा आंटी। मुझे बहुत क्यूट लगती है क्योंकि मैं आंटी का ब्लॉग हमेशा देखती हूँ। और इनके बेटे का नाम क्या नाम है, ये तो डिम्पल आंटी है, ये तो मैंने बता दिया। और क्या नाम था इनके लड़के का, सॉरी अभिषेक इनके लड़के का नाम है। और ये अंकल बहुत क्यूट लगते हैं। ब्लॉग काफी अच्छा, आप चाहे तो देख सकते हो। और ये देखो घर की हालत भी कुछ इस तरीके से है, बस किचन का भी थोड़ा मैसी हो रहा है क्योंकि हम लोग ने चाय वगैरह सब पी ली है, ये देख सकते हो। और जी यहाँ पर मैंने चाय की थैली में मंगाई है क्योंकि मैं अपने लिए खिचड़ी बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ। सबसे पहला काम यही होता है यार, रूम का काम करना, बेडशीट बिछाना। सुबह के टाइम का हमारा नाश्ता यहाँ पे हो चुका है, खाना पीना नहीं अभी खाया है क्योंकि बस ओनली मैंने नाश्ता किया है। आफरीन के डैडी चले गए हैं क्या नाम काम पे, और मैं यहाँ पे बेडशीट चेक करने वाली हूँ। एनो का हमने निप्पल छुड़वाया तो एनो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत कर रही है, उसको बार बार निप्पल चाहिए। और मैं उसको गिलास से दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो पी नहीं रही है। अभी मैं आपको उसकी हालत दिखाती हूँ, थोड़ी सी ना लो सी है। एक तो उसकी तबीयत खराब थी आई थिंक। क्या अनु अनाया आफरीन यहाँ पे लग रही है, देखो बेडशीट सेट करने के लिए। ये देखो मन की तू ऐसा कर, इस कमरे का झाड़ू पोछा कर ले, बाकी मैं तब तक उस रूम का कर लेती हूँ तो जल्दी काम हो जाएगा। मशीन हमने यहाँ पे साइड में लगा दी है। और जी एनु देखो, एनु देखो तो देखो, आज गुस्सा हो रही है कि किसका निप्पल छुड़वा दिया है। और इसकी हालत लुक दिस देखो। देखो कहाँ चढ़ रही है ऊपर। जब तेरे बस की सामान और जी एक बार और वॉश करूँगी। और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, अब मैं खिचड़ी चढ़ाऊँगी कुकर में। मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिया है, साथ में एक मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है, एक अदरक का टुकड़ा, और जी 10 से 12 हरी मिर्च लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा चॉप कर लूँगी, यानी कि थोड़ा दरदरा पीस लूँगी। और एक मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है।
पीसना इसलिए खिचड़ी में ज़रूरी है क्योंकि फिर ये मुंह में आता है ना, चाय डालते या फिर घी डालते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हल्का सा पीस लेना चाहिए। और खिचड़ी में बहुत प्यारी महक आती है इससे, पीसने से, अदरक लहसुन से छोंकने से। बिस्मिल्लाह, हल्का सा अब इसमें डाल दूंगी पानी। बिस्मिल्लाह करेंगे, ठीक है। और जी मैं मोटे मोटे से थोड़े से टमाटर काट लूँगी यहाँ पे। मोटे काटने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये थोड़े ना जल्दी गल जाएंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसमें डाल दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ना। अब इसमें लगाएंगे हम 2 से 3 सीटी। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी सफाई हो चुकी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऊपर के जो बर्तन है ना वो लगाने अच्छे से। यहाँ पर मैंने सारा सामान एक साइड कर दिया है। और जी यहाँ पर खिचड़ी भी बन के रेडी हो गई है। और मैं इसको खोल के देख रही थी, ये देखो कितनी प्यारी यहाँ पर बन के खिचड़ी रेडी हुई है। और जो हल्की हल्की सी आपको सामने सामने दिख रही है ना, ये जल नहीं रही है और एकदम परफेक्ट बनी है। और घी मैंने 2-3 चम्मच डाल दिया है, मैं बच्चों को दे आती हूँ। और साथ में एक गिलास में हम चाय कर लेंगे, ये देखो। और जी चाय के साथ किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और एकदम बहुत टेस्टी बनी थी। और एनो तो हिले लगी रही थी। और यहाँ पे खाना हमारा हो चुका था, तो मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन वॉश कर रही हूँ। वॉशिंग मशीन यहाँ पे हमने धो दी है अच्छी तरीके से। और मैं पाइप से ही धोती हूँ हमेशा, क्योंकि पाइप से ना इजीली धुल जाती है। और पाइप में लगा लेती हूँ वैसे भी वॉशिंग मशीन के लिए, तो उसी से ही मैं धो देती हूँ अच्छी तरीके से। और पानी चलाते चलाते, यानी कि मशीन को मैं बंद नहीं करती हूँ, जब ही धोती रहती हूँ उसी टाइम पे ही मैं अच्छी तरीके से धोती रहती हूँ। क्योंकि जो भी हमारे कपड़ों की गंदगी निकलती है ना, वो जैसे जाके पाइप में फंस जाती है और या नीचे बैठ जाता है डस्ट, तो उससे क्लीन होता रहता है। तो मैं भर के और पानी निकालती रहती हूँ और चलाती रहती हूँ मशीन, तो ईज़िली क्लीन होती है। और आज तक ये लगा लो मुझे 6-7 साल हो गए इस मशीन को लिए, आज तक कभी मुझे मिस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसको खोल दो, इसका पाइप बंद हो गया या फिर ये जाम हो गई है। परफेक्ट चल रही है जब से। और जी मैं यहाँ पे धुलाई करने लगी हूँ, क्या नाम, आंगन की। थोड़ा सा धुलाई करनी पड़ती है क्योंकि वॉशिंग मशीन धोती हूँ तो पानी पानी जब भी हो ही जाता है। तो मैं आधे आंगन की मैं इसी तरह से धुलाई कर लेती हूँ पाइप से। और पाइप से धुलाई करने से ये होता है कि मुझे पोछा लगाने से थोड़ा सा आराम मिल जाता है और अच्छी तरीके से धुलाई हो जाती है। ये देखो थोड़ी ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस जहाँ तक कूलर रखा हुआ है या फिर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, क्योंकि वॉश बेसिन धोते जब भी पानी नीचे गिरता है, वॉशिंग मशीन धोते तब भी पानी नीचे गिरता है। बस जब भी मैं धोती हूँ जब मुझे वॉशिंग मशीन लगानी होती है, क्योंकि पानी तो जब भी हो जाता है, तो इस वजह से धोने पड़ता है मुझे। अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे वाइफर लगा दूँगी। वाइफर लगाने में थोड़ी-सी दिक्कत पड़ती है क्योंकि कूलर रखा हुआ फिर मुझे वॉशिंग मशीन हटानी पड़ती है, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी तो झटपट हो ही जाता है मेरा काम। और यहाँ पे एनो देखो बहुत परेशान कर रही है, बार-बार आगे आ रही है, बार-बार। क्योंकि बार-बार कह रही मम्मा दूध दे दो, दूध दे दो। मैं कह रही बेटा गिलास में पीना है, गिलास में पीना है। लेकिन नहीं मान रही बिल्कुल भी। और जी यहाँ पे मैं वाइफर लगा के फिर उसके बाद रूम का काम में लगूंगी। ये देखो थोड़ी सी दिक्कत मुझे यहाँ से लगती है, दिक्कत क्योंकि वॉश बेसिन की वजह से जहाँ पे पानी निकलने का सिस्टम है ना, तो वहीं पे ही वॉश बेसिन रखा हुआ, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है वाइफर मारने में। तो इसलिए मुझे सामने मतलब बालकनी में पानी निकालना पड़ता है। ये देखो काशी प्लेन होता ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता, प्लेन होता तो आसानी से पूरा पानी निकल जाता एकदम। तो ये मिस्त्री ने 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर रख के जब लगा रखा ना ये पत्थर, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, ये देखो अच्छी तरीके से एकदम क्लीन हो चुका है। और पोछा भी यहाँ पे लग गया है। अब मैं इसको साइड कर दूँगी और फिर मैं किचन में लगूँगी। किचन का भी ऑलमोस्ट काम ही सारा हो चुका है, बस मुझे चूल्हा साफ़ करना है।
और जी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं चूल्हा साफ करने लगी हूँ। काम कितना ही करते रहो, काम कभी ख़त्म नहीं होता, पूरे दिन हो जाते लगे लगे, कभी कुछ ना कुछ निकल के ही आता है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ निकलते ही रहता है काम। और ये देखो मैं यहाँ पे चूल्हा साफ में ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, मैं क्लीन कर लेती हूँ। मैं कपड़े से ही करती हूँ, मैंने कॉटन का कपड़ा ले रखा है, ये जिसकी मैक्सी आती है वो वाला, कॉटन के नहीं सॉरी, होजरी का कपड़ा है ये। होजरी जो होती है, होजरी से ना कॉटन से भी अच्छा होता है, एकदम चिकनी जो होती है, जिससे मैक्सी वगैरह बनती है ज़्यादातर। तो उसी के मैंने ये फैब्रिक ले रखा है, इससे बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और ये जो शीशा है ना, ये बहुत अच्छे से चमक जाता है, ये देखो। और चूल्हा आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2016 में लिया था, और आज तक भी ऐसे ही चलता है, कभी ख़राब नहीं हुआ, और एकदम परफेक्ट चल रहा है। और जो आजकल चूल्हे आ रहे हैं ना, उनका क्या लफड़ा हो रहा है, ये शीशे चटक जाते हैं, चाहे आप 20,000 का ले लो, चाहे आप 10,000 का ले लो। तो उनमें ना ये शीशे चटकने लगे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने लिया था, तो क्या नाम, उसका शीशा ओनली 2 साल चला आसपास, तो उसका शीशा अपना आप ही चटक गया था, हल्का सा गर्म होते ही वो चटक गया था। चटकने का रीज़न ये है ना कि क्या नाम, जो ये पहले के जो चूल्हे हैं, ये वाला जो मॉडल है, तो इसमें क्या था ना कि चूल्हे की जो मतलब गोलाई है ना, वो काफ़ी चौड़ी है, तो काफ़ी देर में हीट हो पाता है शीशा। अब जो चूल्हे आ रहे हैं, उसका क्या लफड़ा हो रहा है कि बहुत छोटे चूल्हे आ रहे हैं, क्योंकि पास में ही होता है उसका गोलदारा सा जो होता है ना, ये ज़्यादा पास में होता है, इस वजह से वो चटकने का चांस ज़्यादा है। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड चूल्हे का काम करते हैं ना, तो इस वजह से मुझे पता है। और बाकी आप कभी भी चूल्हा लें तो यही ज़्यादातर आपको फोकस करना है, जो इसका राउंड है ना, जो जहाँ पे ये जाली वगैरह होती है, वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, तो शीशा चटकने का बहुत कम चांस होता है। और जो आजकल चल रहे हैं ना, बिल्कुल पास में राउंड होता है, वो स्टील सी ज़्यादा पास में लगी होती है, तो फिर शीशा ज़्यादा हीट हो जाता है ना, सॉरी हीट कह रही हूँ, हीट हो जाता है, तो इस वजह से क्या ना, ज़्यादा जल्दी चटकने का चांस है। और यहाँ पे मैं किचन धोने लगी हूँ। किचन में इसलिए हल्का सा सरफ डाल के हमेशा मैं, मेरा डेली का रूटीन है ये, क्योंकि किचन में ना कुछ गिरता रहता है जब भी हम कुकिंग करते हैं, तो पोछा कितने ही लगा लो, वो हल्का सा चिपचिपन पता नहीं क्यों मुझे मुझे स्पेशल लगता है, बाकी आप लोगों को लगता है ये नहीं, ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए हल्का सा मैं सरफ डाल के वाइपर मार के, फिर उसके बाद पानी डाल के फिर वाइपर मारती हूँ हमेशा। यहाँ पे ऑलमोस्ट लग चुका है, और जी मैं यहाँ पे सामान हटा के वाइफर मारे हो, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हटा के मैंने लगा दी है, बस थोड़ा सा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी हटा के मैंने लगा दिया है। ये देखो, अब मैं क्या नाम, जो हमारी बास्केट है, इसको भी पीछे को सेट कर दूँगी अच्छी तरीके से। अब मैं यहाँ पर वाइफर लगा दूँगी। ये देखो, वाइफर हमारा लग के यहाँ पर रेडी हो चुका है। और डस्टबिन मैंने पहले ही क्लीन कर ली थी, अच्छे से वॉश करके धो के, और जी मैंने उसमें फिर से पिन्नी चढ़ा दी थी, क्योंकि डस्टबिन का भी बहुत बड़ा काम है, मुझे स्पेशल लगता है, बहुत बड़ा काम है डस्टबिन का, क्योंकि उसकी पिन्नी चेंज करो, उसको वॉश करो अच्छे से, फिर दोबारा पिन्नी चढ़ाओ। और जी ये देखो, ऑलमोस्ट हमारी किचन यहाँ पर रेडी है एकदम, ये देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो चुकी है। और जी यहाँ पे भी मैं मशीन के पास आ चुकी हूँ, क्योंकि मशीन में ना जो क्या नाम वॉश करके जो मैं अभी गई थी, तो कपड़ा मारना थोड़ा सा मन की बाद में मार लूँगी, मैं धुलाई करने लगी थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अब कपड़ा मारने लगी। सूखा सूखा कपड़ा मारने से ये होता है वॉशिंग मशीन में, जो हल्के हल्के वाइट दाग लग जाते हैं वो कभी नहीं लगेंगे। मैं बता रही हूँ, मेरी इतनी पुरानी मशीन है, आज तक ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी वाइट दाग जो होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं लगे। और मेरी ग्रे कलर की मशीन है तब भी। और एनु को देखो, छत से जूते लेके आई पापा के, मैंने ये धो के और ऊपर रख दिए थे, और टॉयलेट बाथरूम भी मैंने धो दिया। और ये देखो, डस्टबिन की पिन्नी मैंने यहाँ पे रख दी है। आफरीन के डैडी खाना खा रहे हैं, और जी इस रूम का भी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, ये देख सकते हो, बस प्रेस के लिए कपड़े रखे, और ये टॉवल यहाँ पर रखा है, तो मैं वॉश बेसिन में टॉवल टांग के आती हूँ, ये देखो। और वॉश बेसिन भी एकदम हमारा नीट और क्लीन हो चुका है, ये देखो, एकदम बहुत प्यारे तरीके से हमने वॉश कर दिया है। और एनो रो रही है फ़ोन के लिए कि मम्मा मुझे फ़ोन दे दो। और यहाँ पर मैंने लाइट बंद कर दी है, ये देखो। और मैं इसको फ़ोन की बजाय मैं आम दे रही हूँ, ताकि ये खा ले अच्छे से। मैं कह रही मम्मा दो दो, एक नहीं,
कह रही एक पापा खाएंगे एक मैं खाऊंगी। मन के ले खा ले। ये देखो मेरा पूरा डन हो चुका है काम, एकदम परफेक्ट। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और जी क्या नाम, मेरी किचन आपको कैसे लगती है, मेरा रूम कैसा लगता है, कमेंट करके बताना। ज़्यादातर वाइट ही मेरे पास सामान होता है। एक रूम की थीम मैंने वाइट और गोल्डन बना रखी है, एक रूम की थीम थोड़ी ग्रे और जी गोल्डन है। और टाइम देखो 4 बज चुके हैं। और मैं बाहर से जाके क्या नाम कपड़े ले आती हूँ, जो चूल्हे के मैंने क्लीन करे थे ना, चूल्हे जो क्लीन करते हैं किचन के जो कपड़े होते हैं फैब्रिक, उनको ले आती हूँ उठा के। और साथ में यहाँ पे पर्दा भी लगा दूँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो क्या नाम बहुत इरिटेट करती, बहुत डायरेक्ट सूरज आता है यहाँ पे इधर हमारी साइड। और मैं ये कपड़े मैंने क्या नाम मैं वॉश बेसिन में ही धो के और जी मैंने मशीन में सुखा दिए हैं। और ये सूख चुके हैं तो मैं इनको लाके यहाँ पर रख दूँगी किचन में, क्योंकि किचन में ज़रूरत पड़ती है, अभी सांझ के टाइम का खाना बनेगा। और जी ये देखो फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। और आपको ये बताना आप किस तरीके का ब्लॉग देखना चाहते हो, जैसे कि सिलाई जो करती हूँ उससे रिलेटिंग, या फिर मेकअप का ब्लॉग देखना चाहते हो, या फिर कुकिंग का ब्लॉग देखना चाहते हो, या फिर डस्टिंग क्लीनिंग का ब्लॉग देखना चाहते हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरीके का ब्लॉग देखना चाहते हो। अभी तो मेरे जो समझ में आता है मैं वही बना देती हूँ। मुझे सिलाई का समझ में आता है तो मैं वो बना देती हूँ, या फिर मुझे कुकिंग का आता है तो मैं वो बना देती हूँ, या फिर मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ, जैसे सिलाई क्या नाम सफाई का या फिर क्लीनिंग का, जो भी मतलब जो भी इस टाइम समझ में आता है अभी वही वाला ब्लॉग बनाती हूँ। तो इसलिए आप कमेंट करो कि आप किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हो, कुकिंग का या फिर मेकअप का या फिर सिलाई का, जिस तरीके का भी आप ब्लॉग देखना चाहते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइब करा दो और मेरे चैनल को मोनेटाइज करा दो। और मैं आपको बोतल दिखा रही हूँ, ये बोतल मैं कितने की लेकर आई, आप बिलीव नहीं कर सकते। अगर आप इसको जैसे कि गोर सिटी में लेने जाओगे तो ये 49 की भी है, और जी 300 की भी है, ये वहाँ पे मिलेगी। और जी अगर गोर सिटी से लेने जाओगे तो ये गोर सिटी के अंदर है 49 की। ये देखो, और ओनली मैं लेके आई ओनली इसको 100 की। और ये मुझे मिली है आई थिंक तुराबनगर से, हाँ तुराबनगर से मिली है। तुराबनगर से मैंने ली है ये बोतल, आई थिंक अरे सॉरी, तुराबनगर से ही मैंने बोतल ली है। और ओनली मुझे 100 रुपये की मिल गई, सही मिली है, एकदम अच्छे प्राइस में मिली है। आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हो, काफ़ी बोतल है, अच्छी अच्छी वैरायटी है। मुझे आफरीन के लिए यही लेनी थी, क्योंकि मैंने एक मिल्टल की ला रखी है इसके लिए गर्मी के लिए। और जी अभी मौसम थोड़ा सही हो रहा है तो इसी वजह से मैं इसमें दे देती हूँ। एक और लेके आई थी, वो मैं तो क्या नाम गोर सिटी से लेके आई थी, लेकिन वो पहले ब्लॉग में आपने देख रखी होगी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है क्या नाम। वो जो मल्टी कलर की मैं बोतल लेके आई थी वो मैं गोर सिटी से लेके आई थी, वो 500 की मुझे मिली थी। और ये देखो इसमें स्टिकर भी मिले हैं, उसमें मुझे स्टिकर लगाने पड़े थे, वैसे रबड़ वाले जो स्टिकर आते हैं वो मैंने लगाए थे उसमें। आफरीन अंदर रख रही है बोतल भर के, इसने सारे रख दिए क्योंकि ठंडा पानी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये देख सकते हो सारी बोतल यहाँ पर भर के रख दी है। अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आफरीन का काम ये है कि आफरीन जाएगी ट्यूशन रेडी होके, और मुझे करनी है यहाँ पर प्रेस और एडिटिंग। ये देखो, अगर आप सबको हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं आफरीन को समझा रही, बेटा तू जल्दी से रेडी हो ले, टाइम तेरा हो चुका है, क्योंकि 4:30 बजे जाती है ना ट्यूशन। ओके दोस्तन, बाय बाय।